तो यही जा रहा है ना कि राहुल गांधी जी फिर से कहीं हार ना जाए, इसलिए जो है अपना दोनों क्षेत्र उनके अपने हैं, दोनों घर अपने हैं। एक घर चुन लिया उन्होंने, एक घर में अपने आम कार्यकर्ता को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को भेज दिया। डर हताशा नहीं, राजनीतिक हैं राहुल जी। नया क्या है? नया ये है, उन्होंने दिखा दिया है कि वहाँ पैसे वालों को टिकट मिलता है या कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। राहुल जी ने दिखा दिया है कि जनता राहुल को ही वोट नहीं दे रही, जनता सुनो, जनता कार्यकर्ता को भी वोट देगी। क्या माहौल है सर यहाँ पे? देखिए माहौल कुछ नहीं, यहाँ दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक बीजेपी से हैं, बीजेपी के जो हैं वो नचनिया हैं, उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर रहते हैं और उनका विकास से और समाज से कोई मतलब नहीं है, ना राजनीति से मतलब। वो तो एक जैसे रिमोट होता ना, उनको भेज दिया गया था और वो जीत के चले गए थे। उन्होंने यहाँ 10 साल उनको हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जो कन्हैया जी आए हैं वो देश के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश तक उनकी एजुकेशन का, उनकी कामयाबी का डंका बजता है। तर्क के साथ वो बात करते हैं, देश को तर्क के लोगों की और जो देश की बात करते हैं उन लोगों की ज़रूरत है, ना कि उन लोगों की जो बिजनेसमैन और कारोबार हों। अब इस देश के जो हालात हैं कुछ लोगों ने ऐसे कर दिए हैं कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं किस देश में हूँ, मैं कौन से भारत में हूँ। मैं अशफाक उल्ला खां के भारत में हूँ, मैं अब्दुल हमीद के भारत में हूँ, मैं मंगल पांडे के भारत में हूँ, या सरदार भगत सिंह के भारत में हूँ, या मैं गोडसे के भारत में हूँ, या गांधी के भारत में हूँ। तो मैं कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता हूँ। जैसे मैंने अभी देखा है कुछ लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो तो चलती है, कुछ लोग करते, मगर देश के प्रधानमंत्री अगर हिंदू मुसलमान की बात करें तो ये बड़ी अफसोसजनक बात है, ये बड़ी खतरनाक बात है। देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को विकास की बात करनी चाहिए थी। देश के प्रधानमंत्री को जो उन्होंने वादे किए थे नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, माँ बहनों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए, देश की एजुकेशन के लिए, उन पर बात करनी चाहिए थी। मगर देश के प्रधानमंत्री उस पर बात ही नहीं करते। ये तो बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की करते हैं। या देश के प्रधानमंत्री बयान दे रहे थे तो जो सुप्रीमो कोर्ट ने एक उनकी भ्रष्टाचारी को उजागर किया है, सुप्रीमो कोर्ट ने, चंदा लो और धंधा दो, उस पर बात करते, उस पर बताते कि आपका मेरा हाथ नहीं है, मेरे लोगों ने इस्तेमाल किया है मेरे नाम को, मेरी पार्टी को, आपने उसका कोई काम ही नहीं किया। आपने गंगा के नाम पर, गाय के नाम पर चंदा लिया, आप गाय और गंगा के नाम पर आए, आपने उसको नहीं बख्शा। आपने मंगलसूत्र की बात कही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मंगलसूत्र की बात कही। आपने जो हमारी मणिपुर में चल रहा है वो चल रहा है, उसके मंगलसूत्र के बारे में, उनके बारे में कुछ। मंगलसूत्र की बात रही, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार की यहाँ पे मुकाबला जो है देखा जा रहा है और सबसे हॉट सीट मानी जा रही है पूरी दिल्ली के अंदर में, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं देख करके? क्या वाकई में कड़े मुकाबला है यहाँ पर, एक तरफा जा रहा है? देखिए मेरी बात, हॉट सीट नहीं है, कोई हॉट सीट नहीं है, ये तो मीडिया वाले कुछ दिखा रहे हैं, कोई हॉट सीट नहीं है। जनता का फैसला हो चुका है, जनता ने सिर्फ एक तरफ, लड़ाई सीधी सीधी है देश बचाने वालों की और देश जलाने वालों की। जनता ने निर्णय ले लिया है कि देश को बचाएंगे तो सब सुख शांति समृद्धि से रहेंगे और देश को नहीं बचाएंगे तो सब परेशान रहेंगे। इसलिए कोई कड़ा मुकाबला नहीं, कहीं भी कोई कड़ा मुकाबला। अगर कड़ा मुकाबला होता तो जो भाषा देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री या तमाम अन्य नेता कर रहे हैं वो भाषा होती। जीतने वाले की कभी ऐसी भाषा होती है? मैं कहीं मैदान में जाऊँ और लड़ाई लड़ूँ तो अगर मैं जीतता हूँ तो साइलेंट और खामोश रहता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ, और जब मैं हारता हूँ, गाँव में एक कहावत है कि कमज़ोर कुछ नहीं करता तो वो गाली देता है, वो ईंट रोड़े फेंकता है, क्योंकि उससे कुछ हो तो सकता ही नहीं है। यही हताशा जब हो जाता है वो इधर उधर को भागता है। वही देश के जो भाजपा है, भाजपा वाले कर रहे हैं। ऐसा कहीं कड़ा मुकाबला नहीं। अगर मैं अब गलत कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात गलत हो, 4 जून को ठीक 12 बजे दिन में आपको पता चल जाएगा मुकाबला एक तरफ है या दो तरफ है। देखिए, एक बार जनता धोखा खा सकती है, 2 बार खा सकती है, तीसरी बार नहीं खाएगी। आपको 14 दिया, आपको 19 दिया, जनता 24 में धोखा खाने वाली है। 24 नहीं भूलेगी जनता, नहीं भूलेगी गैस सिलेंडर हमारा 350 का 1100 का हो गया। जनता नहीं भूलेगी कि इलाज के नाम पर हमसे लूटा गया है। जनता नहीं भूलेगी कि माँ बहनों की हिफाजत नहीं है। जनता नहीं भूलेगी कि महंगाई चरम पर है। आम जनता के हालत कैसे हो चुके हैं सर? आम जनता के हालत तो ऐसे हो चुके हैं, हालत ये है, अगर यही हालत 10 साल या 5 साल हो रही नहीं तो हर देश के परिवार के हाथ में कटोरा होगा। और वो प्रधानमंत्री जी ने खुद बता दिया है कि देश की जनता की हालत इतनी हो गई कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं।
ये अनाज बताता है कि देश की जनता के हालात क्या हो गए। मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। और अफसोस होता है, सन 2014 में देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि फ्री चीज देना सरकार की ये निजताई है, फ्री चीज देना सरकार जनता को अपमानित करना चाहती है, इसलिए भिखारी बनाना चाहती है। वही देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखिए अब तो ये चल रहा है कि चलिए इधर तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका बड़ा चेहरा है, उनकी गारंटी चल रही है, लोग उस पर जो है विश्वास करेंगे नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी जी को लेकर के भी इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं, कह रहे हैं कि जो है अमेठी छोड़ करके रायबरेली चले गए। अब बताइए, कहीं ना कहीं हताशा डर दिखाई दे रहा है? नहीं, हताशा नहीं। देखिए, राजनीति है, राहुल जी राजनीतिक है। अमेठी उन्होंने अपने पारिवारिक जिम्मेदार कार्यकर्ता को मौका दिया है कि आप चुनाव लड़िए, खुद वो वहाँ रायबरेली लड़ रहे हैं, तो हताशा नहीं है, यहाँ से और ताकत आई है। जो कार्यकर्ता था, आम कार्यकर्ता, उसके अंदर जोश और जज्बा आया है कि राहुल जी एक ऐसे नेता हैं, या कॉर्पोरेट को, या उद्योगपति को, या पैसे वाले को, या भूमाफिया को, या खनन माफिया को, या जो माँ बहनों की इज्जत लूटते हैं उनको नहीं देते, कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं। इसलिए और ऊर्जा लोग, मेरे अंदर भी ऊर्जा आ गई है। वहाँ एक कार्यकर्ता को टिकट देकर ये साबित कर दिया है कांग्रेस पार्टी ही कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। इसलिए हताशा नहीं है, वे दोनों सीट जीती जाएंगी। राहुल जी उन दोनों सीटों पर काम करेंगे, वो जीती जाएगी। ये भाजपा वाले कुछ भी कहें, भाजपा वाले कुछ भी कहें, उनके कहने से कोई मतलब वास्तव कोई हताशा नहीं है। एक सेकंड आप रुकिएगा सर। सवाल सर ये है कि देखिए अभी तो सर चुनाव का पूरा माहौल है, रुकिएगा सर, चुनाव का पूरा माहौल है, लेकिन दल बदल की जो राजनीति चल रही है, अभी देखिए कि जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है, बड़े दिग्गज नेताओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साहब ने जो है दामन थाम लिया। क्या लग रहा है, इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है? नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ दबाव में जा रहे हैं, मोदी जी को इस तरह का दबाव बना रहे हैं कि जिस तरीके से मजबूर होकर के लोग जा रहे हैं। तो यही जा रहा है ना कि राहुल गांधी जी फिर से कहीं हार ना जाए, इसलिए जो है अपना, दोनों क्षेत्र उनके अपने हैं, दोनों घर अपने हैं। एक घर चुन लिया उन्होंने, एक घर में अपने आम कार्यकर्ता को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को भेज दिया। चलिए आता हूँ सर। हाँ जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ नया जो है फॉर्मूला अपना रहे हैं, या फिर जो है कहीं ना कहीं डर हताशा है जो राहुल गांधी ने? डर हताशा नहीं, राजनीतिक हैं राहुल जी। नया क्या है? नया ये है, उन्होंने दिखा दिया है कि वहाँ पैसे वालों को टिकट मिलता है या कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। राहुल जी ने दिखा दिया है कि जनता राहुल को ही वोट नहीं दे रही, जनता सुनो, जनता कार्यकर्ता को भी वोट देगी। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, स्मृति ईरानी जी हारेंगी और एक कार्यकर्ता जीतेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ जनता ने क्या फैसला दिया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जनता को बांटकर वोट लिया जाए। राहुल जी चाहते हैं जनता को प्यार मोहब्बत से वोट लिया जाए, विकास के नाम पर वोट लिया जाए। कंप्लीट करिए सर। आज जैसे आपने, मैं बदरपुर विधानसभा से हूँ, बीच से अभी निगम प्रत्याशी रहा। ये मनोज तिवारी जो यहाँ चर्चा में ना व्यक्ति, मेरे यहाँ ये राजनीति में आने से पहले मेरे यहाँ मंच पे नाच करके आए थे, 5 लाख रुपए लेकर के। राम सिंह नेताजी के प्रचार में डांस किया था इस व्यक्ति ने। जिनको ये नाच गाना करना है वो अपना नाच गाना करें। एक बुद्धिजीवी डॉक्टर कन्हैया, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति समाज के लिए आए, समाज के भविष्य को बनाने के लिए। कहाँ मनोज तिवारी, तुम हो कौन खेत की मूली हो? जो तुम्हारा काम है तुम वो करो, इस समाज को बर्बाद मत। 40 दिन का सिर्फ टूर पर आए हैं कुछ लोग। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप सुनिए गौर से। बुद्धिजीवी डॉक्टर कन्हैया इस क्षेत्र के बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए आए हैं। मनोज तिवारी कहीं टिकते नहीं है। जो व्यक्ति 2 बार के सांसद ये रह गया, वो जब कोई थानी गुमराह कर रखा था, 5 लाख रुपए 15 लाख रुपए देंगे, जुमलेबाजी। उसका नेता हमेशा बोलता है जुमला था। अरे रोजगार जुमला है, बेरोजगारी महंगाई जुमला है, तो फिर देश में तुम करोगे क्या भाई? हिंदू मुस्लिम करोगे? नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम। देश का एक आदमी समझ चुका है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हिंदू ब्राह्मण हूँ मैं, समझ चुका हूँ ये किस तरह का बीज बोने के चक्कर में देश में एक व्यक्ति ब्राह्मण होकर के भी मनोज तिवारी। हाँ नहीं, मनोज तिवारी है ब्राह्मण कहाँ भाई? ब्राह्मण नहीं है, सनातनी होता है, तिलक लगाता है। उसका दिखा देना, आज चुनाव में लगा रहा होगा। बियर नाचेगी, बियर पिएगी, बेबी बियर पिएगी, सनातनी बेबी बियर पे लाएगा। सनातनी
बेबी बियर पिलाएगा, कैसा सनातनी है? ये सनातनी लोग हैं, ये हिंदू हैं। चलिए, हाँ आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, आज इन्होंने देश में वो माहौल बना रखा है, देश में माहौल ये बना रखा है कि मुस्लिम समाज हिंदू समाज को डरा रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री और भाजपा वालों से, इस देश के 100 के 100% मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सुप्रीम कोर्ट में जज हिंदू, हाई कोर्ट में जज हिंदू, 99% सिविल कोर्ट में जज हिंदू, डीएम हिंदू, IAS हिंदू, PCS हिंदू, थानेदार हिंदू, दरोगा हिंदू, कानूगो हिंदू, SDM हिंदू, DC हिंदू, जनरल हिंदू, इस देश के सेना का जनरल हिंदू, कर्नल हिंदू, आर्मी के तमाम जिम्मेदार सब हिंदू, सारे पदों पे हिंदू लोग बैठे हुए, और उसके बावजूद भी इन्होंने 20% लोगों की वजह से 80% लोगों को डरा रखा है। तो उन 80% भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, भाइयों इनके चक्कर में ना आए, दिमाग से सोचे, दिमाग से सोचे ये क्या चाहते हैं। अगर उसके बावजूद भी सरकार भी इनकी सरकार है और सारे लोगों पर यही है, और उसके बावजूद भी मुसलमान इतना खतरनाक है, तो मुसलमान को इस देश से निकाल देना चाहिए। भ्रम बना दिया कि मुसलमान, ऐसा डर बना दिया है कि पूछो ना तुम, उस डर पर वोट लिया जा रहा है।